हेलो एवरीवन। सो हम मैथ्स के PYQ कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 45 तक मैं करा चुकी हूँ पहली वीडियो में, पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 है, यहाँ 46 से कर रहे हैं। 46 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स वेरीज इन्वर्सली एज वाई। एक्स वेरीज इन्वर्सली एज वाई मतलब होता है एक्स इन्वर्सली 1/y। इसका मतलब ये बोल रहा है जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो ये इन्वर्सली होता है, तो इसमें हम x इक्वल्स टू के 1/y कर लेते हैं, जहाँ k जो है एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है, सेम नंबर, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं कि x की वैल्यू 3.5 है, k/y की वैल्यू 2.4 है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.5, ये जो 2.4 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3.5 मल्टीप्लाई 2.4, ठीक है। अब सेकंड एक्सप्रेशन, अब सेकंड में क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ 5.6, ठीक है। k की वैल्यू हमने निकाल ली। अब फिर से हमें वही चीज़ करनी है कि जब x की वैल्यू 5.6 हो गई, अब सेम चीज़ है, x इक्वल्स टू k/y सेम। अब यहाँ पे जो है x 5.6 हो गया है, ठीक है। और k हमें पता ही था, पिछले वाले एक्सप्रेशन से हमने निकाला k की वैल्यू 3.5 मल्टीप्लाई 2.4। तो y हमें निकालना है इसमें, है ना। तो y कैसे निकाल लेंगे, y उधर चला जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 3.5 मल्टीप्लाई 2.4 अपॉन में 5.6। ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, काट देंगे इसको, 2 से चला जाएगा, 2 2 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 7 4 जा 28, 7 2 जा 2 2 जा, ठीक है। थ्री पॉइंट फाइव को 2 से करेंगे तो इसको 2 1 जा 2, 1.5 आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.5 आएगा। देखो कैसे हुआ, y की वैल्यू इक्वल्स टू 3.5 मल्टीप्लाई 2.4 अपॉन में 5.6, यही है ना। तो इसको आप जब काटे पिटी मतलब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 8 जा, मतलब ये तो पॉइंट हट गया, ठीक है, पॉइंट हट गया। इसको आगे करेंगे 2 1 जा और 2 4 जा, और यहाँ पे ये 12 था, 2 1 जा 2 2 जा 4, और फिर 2 6 जा, अब करेंगे 2 7 जा, और ये 2 3 जा 6, ठीक है। 7 5 जा 0.5, और ये 5 3 जा 15, तो 1.5। समझ में आया, 2 से कट किया, 7 5 जा 35 होता है, तो 3.5 है तो 0.5 आएगा, ठीक है। और 5 3 जा 15 होता है, तो 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 आएगा, पॉइंट डेसिमल नहीं भूलना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 1.5। 47, which among the following learning teaching resources are most appropriate for visually challenged student in mathematical classroom। तो मैथमेटिकल क्लासरूम में मोस्ट अप्रोप्रिएट विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग टीचिंग रिसोर्स कौन सा अप्रोप्रिएट है, बहुत ही अप्रोप्रिएट है, जो कि हेल्पफुल होता है विजुअली चैलेंज लोगों के लिए। तो जियो जैब्रा होता है, एक स्क्वायर बोर्ड होता है जिस पे नेल्स लगे होते हैं, ठीक है। और रबड़ की हेल्प से उसमें हम ज्योमेट्री की फिगर्स एंड फिगर्स हम उसमें मतलब सीख सकते हैं जियो जैब्रा में, ठीक है। एंड टेलर्स अबैकस होता है, टेलर्स अबैकस तो हमने देखा होगा बीड्स,
उसमें होती हैं छोटी छोटी, जिससे हम काउंटिंग एंड प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ उसमें हम कर सकते हैं। टेलर्स अबेकस, तो टेलर्स अबेकस हम विजुअली चैलेंज पर्सनस के लिए हेल्पफुल हो सकता है, वो छू के बीट्स को कर सकते हैं ना। जियोजेब्रा भी हेल्पफुल हो सकता है, तो ए एंड बी हम कर सकते हैं। कंप्यूटर आई डोंट थिंक सो इतना हेल्पफुल होगा, आजकल तो एडवांस कंप्यूटर आ गए हैं तो वो हेल्पफुल हो भी सकता है। स्प्रेडशीट डोंट नो, ये भी नहीं हो सकता। तो ए एंड बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 48 क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंड्स स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पेडागोजी नीड्स टू बी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो पेडागोजी होती हैं उनको मतलब मैथ्स के क्लासरूम में टीचिंग के दौरान यूज़ करना चाहिए, ये बोल रहे हैं। तो कौन सा मतलब इसमें इसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा हमारा सही हो जाएगा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शैल बिकम जॉय, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जॉयफुल हो सकती है ना। टीचिंग लर्निंग जो है वो जॉयफुल हो सकती है। It is not possible to use sports for teaching mathematics. It will be time consuming and hence needs to be avoided. Apart from popular sports, there are many indigenous sports which can be used in teaching mathematics. तो बिल्कुल सही है कि पॉपुलर स्पोर्ट्स के अलावा बहुत से इंडिजीनियस स्पोर्ट्स हैं जो कि हम टीचिंग मैथमेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड स्पोर्ट्स जो टीचिंग लर्निंग है जॉयफुल हो जाएगा जब स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हम मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व करके पढ़ाएंगे, तो ए भी सही हो जाएगा। तो ए एंड डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला इसका सही हो जाएगा 48 का। 49 कर्व्ड एरिया राइट्स, कर्व्ड एरिया दे रखा है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सरकमफ्रेंस दे रखा है 110 सेंटीमीटर, फिर वॉल्यूम पूछा है, सिंपल। इसमें तो आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी आप कर पाएंगे। तो सरकमफ्रेंस बेस का दे रखा है 110, सरकमफ्रेंस बेस का क्या होता है 2πr, सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr, जो कि हमें 110 दे रखा है, ठीक है। तो 2 की वैल्यू यहाँ और 22/7 आर यहाँ से हम निकाल लेंगे 1110, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 2 44, 44/7 इक्वल्स टू 1110 मल्टीप्लाई आर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1110 मल्टीप्लाई 7/44। इसको अगर हम काट देंगे तो 4 11 से कटेगा, 11 4 ज़ा 11 10 ज़ा 70, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 70/4, आर की वैल्यू आ गई यहाँ 70/4। अब यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh, 2πRh। कर्व्ड सरफेस एरिया हमें 4400 दे रखा है एंड 22/7, आर हमें क्या दे रखा है 70/4, आर हमारा एच निकाल लेंगे यहाँ से, हम कर्व्ड सरफेस एरिया से एच निकाल लेंगे। पहले सर्कमफ्रेंस से हमने आर निकाला, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करने के बाद एच की वैल्यू हमारी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। आप एक बार इसको ट्राई भी कर लेना, सॉल्व करोगे 7 10 ज़ा बहुत ईजी, 2 11 ज़ा 2 2 ज़ा 2 से 2 कट गया 11 10, ठीक है। 40 आंसर आ जाएगा, इक्वल्स टू में 4 4 10 भी है, ये नहीं भूलना है, ठीक है। 11 10 ज़ा यहाँ पे हो गया और फिर ये 11 10 जो है यहाँ पे आके इस तरीके से हो जाएगा और फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे एच की वैल्यू 40 आ जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, अब हमारा एच भी आ गया आर भी आ गया। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ πr² h, पाई की वैल्यू 2/7, 70/4 हमारा आर था और यहाँ 40 आ जाएगा, ठीक है। इसको काटा पीटी करते हैं हम अगर, तो आ जाएगा 4 7 10 ज़ा 4 10 ज़ा 2 2 ज़ा 11 ज़ा, ठीक है, 2 5 ज़ा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका कुछ आएगा 38,500 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है और यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम मीटर क्यूब में पूछा है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है ये, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है तो इसको मीटर क्यूब में, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है,
उसी तरीके से सेंटीमीटर को करेंगे डिवाइड। जब मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, अब सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो डिवाइड करेंगे। तो 38500 को डिवाइड करेंगे 100 से, करेंगे नहीं, क्यूब है तो 3 बार 100 आएगा, क्यूब है, ठीक है, इस तरीके से। अब नीचे 4 0 बच गए, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.08385। समझ में आया? नीचे 4 0 बचे थे ना, तो 4 0 हटाने के लिए डेसिमल लगा दिया हमने, मीटर क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 50 क्वेश्चन। अ बॉक्स ओपन एट द टॉप इज मेड ऑफ वुड थिकनेस। एक बॉक्स का ऊपर का टॉप का वुड बना, थिकनेस दे रखी है 3 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है 2 मीटर में दे रखा है, 1 सेंटीमीटर में दे रखा है। तो सबसे पहले तो इसमें यूनिट्स हमें चेंज करनी होंगी, ठीक है। तो क्या वो करेंगे इसमें, लेंथ इनर लेंथ, ठीक है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको। इनर लेंथ क्या आ जाएगी इसकी, पहले तो लेंथ आ जाएगी 148 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में करेंगे मीटर को तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे पॉइंट हट जाएंगे सारे, और ये आ जाएगा 148 सेंटीमीटर लेंथ, 116 सेंटीमीटर ब्रेथ, और ये सेंटीमीटर में है। ये पूछा यहाँ पे इनर का है। व्हाट विल द कॉस्ट पेंटिंग इनर सरफेस, ठीक है, इनर सरफेस में पेंटिंग करनी है। तो इनर के लिए लेंथ ब्रेथ और हाइट में से जो थिकनेस है ना वो माइनस कर देंगे, ठीक है। जो थिकनेस है ना वुड की वो माइनस कर देंगे, क्योंकि बाहर ही हमें पेंट नहीं करना, अंदर पेंट करना है, तो थिकनेस उसकी माइनस कर देंगे। तो इनर लेंथ क्या आ जाएगी हमारी 148 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 थिकनेस है दोनों साइड का, लेंथ मतलब दोनों साइड का होगा, तो 2 से किया हमने, माइनस किया तो वो आ जाएगा 142 सेंटीमीटर। इनर लेंथ हमारी आ गई 142 सेंटीमीटर। इनर ब्रेथ उसी तरीके से हम कर लेंगे 116 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 110 सेंटीमीटर। और जो इनर हाइट आ जाएगी, हाइट 83 माइनस 3 ही करेंगे इसमें सिर्फ एक बार, क्योंकि ये हाइट सिर्फ एक सिंगल होती है, तो 80 सेंटीमीटर। तो अब सरफेस एरिया लगा लेंगे हम, फॉर्मूला सारा निकल गया हमारा, ये इनर के हमारे मेजरमेंट्स निकल गए, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, सरफेस एरिया ऑफ इनर बॉक्स इज़ 2HL प्लस बी प्लस एल प्लस मल्टीप्लाई बी, ठीक है, ये होगा हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। 280 एल हमारा है 142 इनर का, ठीक है, बाहर वाला नहीं ले रहे हैं हम मेजरमेंट, इनर वाला ले रहे हैं 142 और 1110, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 160 252 160 मल्टीप्लाई 252 प्लस 142 मल्टीप्लाई 1110। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 40320 प्लस 15620 प्लस करेंगे 55940 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए पर मीटर स्क्वायर पूछा है, 150 पर मीटर स्क्वायर। तो पहले ये जो है इसको पर मीटर में करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेम डिवाइड करेंगे। सेंटीमीटर को जब मीटर में करते हैं बड़े से नीचे यूनिट में जा रहे हैं, डिवाइड करेंगे। 55940 को डिवाइड करेंगे 100 से, नहीं स्क्वायर है तो 2 बार 100 लेंगे, क्यूब था 3 बार लिया, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 5.594 मीटर स्क्वायर। पेंटिंग की वैल्यू क्या दे रखी है, पेंटिंग की वैल्यू दे रखी है 150 पर मीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 150 को 5.594 से, आंसर आ जाएगा इसका 839.10 रुपीज़, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 51 ABCDEF
ABC एंड DEF है, दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, ABC एंड DEF। दोनों ट्रायंगल्स में एक 90 डिग्री दे रखा है, B 90 डिग्री है, E 90 डिग्री है, ठीक है। फिर F यहाँ पे दे रखा है 40 डिग्री और यहाँ पे A 40 डिग्री दे रखा है। एक एक साइड भी इसमें हमें इक्वल दे रखी है। तो इसमें जो है एंगल, तो मतलब किस तरीके से इसमें बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। कॉन्करेंट तो होंगे दोनों एंगल, कॉन्करेंट मतलब दोनों एंगल कॉन्करेंट तो होंगे, बट कौन से रूल से, तो इसका ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा 4th, ABC FED एंगल बोलेंगे, FED ABC, B 90 डिग्री है और E 90 डिग्री है, ठीक है। AA एंगल साइड, दो एंगल और एक साइड इक्वल है, तो इस रूल से ये कॉन्करेंट हो जाएंगे दोनों एंगल, ठीक है। 52 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं दैट दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमें नहीं पता कौन से हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिए गए हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब जैसे एक लिया है, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से लिया गया है, हमें नहीं पता कौन से लिए। फिर बोल रहे हैं कि उसको मल्टीप्लाई किया है 3, 5 और 2 से रेस्पेक्टिवली, कि पहला नंबर हमने जो भी लिया उसको 3 से, फिर सेकंड जो लिया 5 से, फिर थर्ड जो लिया 2 से, फिर उसको दे एड अप 99 के इक्वल आ गया वो, ठीक है। तो अब सम ओरिजिनल नंबर जो है उसका फर्स्ट और थर्ड जो इंटीजर है उसका सम पूछा है, हमें नहीं पता इंटीजर क्या है। हमने ले लिया x, लेट हमने पहला नंबर x लिया, तो दूसरा हम x+1 लेंगे। x तो कुछ भी हो सकता है, 5, 7 होगा। तो ये जो हमारा कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक साथ, मतलब लगातार वाले, ठीक है। तो 8 आना चाहिए, तो 8 क्या है, 7 + 1 ही तो है 8, है ना। 9 क्या है, 7 + 2 ही तो है ना। तो हमने ये x ले लिया। इस तरीके से हमें नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हैं हम, कि हमने पहला नंबर x लेट करा, सेकंड हमारा x+1 होगा, फिर थर्ड हमारा x+2 होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कॉन्जिक्यूटिव। इस तरीके से हमने ले लिया। अब जैसे ही क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही हम करेंगे इसमें, कि पहला नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे नंबर प्लस एडअप बोला है, एडअप मतलब प्लस, दूसरे नंबर को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया x+1, और x+2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये एडअप होके क्या आ रहा है, 99 के इक्वल, हाँ 99 के इक्वल। सॉल्व कर लो, 3x + 5x + 5 + 2x + 4, 99, ठीक है। अब 5x 3 8x 10x और 5 4 9, 10x + 9 = 99, तो ये 9 इधर माइनस हो जाएगा, तो 10x, मैं रफ करके लिखती हूँ, 10x = 99 - 9, 10x = 90, और x की वैल्यू आ जाएगी 90/10, ठीक है, 99। तो हमारा x 9 आ गया। पहला नंबर हमने x ही माना था, तो हमारा पहला नंबर 1 है, फर्स्ट नंबर। सेकंड हमने x+1 माना था, तो 9 + 1 = 10, और थर्ड नंबर हमने x+2 माना था, जो कि 9 + 2 = 11 हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है ओरिजिनल फर्स्ट एंड थर्ड का सम पूछा है, थर्ड एंड फर्स्ट का सम पूछा है, तो 9 और 11 का सम पूछा है, तो क्या आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 53 मिडिल स्कूल मैथमेटिक्स टीचर पॉज फॉलोइंग, विच टाइप ऑफ ग्राफ वुड यू यूज़ टू फॉलोइंग डाटा, द हाइट ऑफ पार्टिसिपेंट इन द एथलेटिक्स मीट, एथलेटिक्स जो मीट हो रहे हैं उनके जो हाइट है उनके पार्टिसिपेंट्स का, वो अगर वो डाटा हमें कलेक्ट कर वो रिकॉर्ड करना है, तो कौन सा ग्राफ हम यूज़ करेंगे। या और द नंबर ऑफ़ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 9 से सुबह के 9 से रात के 9 बजे तक, जो नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स ने ट्रेन ली है स्टेशन से, तो उनका डाटा हम कौन से ग्राफ में रिकॉर्ड करेंगे, तो कौन सा ग्राफ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर बोल रहे हैं कि जो टीचर का अटेंशन है वो क्या है, इंटेंशन है टीचर का क्या है। तो यहाँ पे हम हिस्टोग्राम लेंगे। ऑब्वियसली हिस्टोग्राम जो है क्लास इंटरवल्स बताता है, तो जो हाइट होती है एंड जो नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स होते हैं, तो ये सब हम हिस्टोग्राम पे अच्छे से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है।
तो हिस्टोग्राम ग्राफ यहाँ पे हम लेंगे। तो अब क्या इसमें इंटेंशन क्या है टीचर की? हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड लाइन। तो बार लाइन तो हम लेंगे ही नहीं, तो इसके बारे में बातें क्यों करें। पाई चार्ट, तो पाई चार्ट नहीं ले रहे हैं, कंसेप्ट क्यों बताना है ना। तो हम हिस्टोग्राम ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। टीच द यूज़ ऑफ हिस्टोग्राम फॉर डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए हम हिस्टोग्राम का कैसे यूज़ करते हैं वही बताना चाहती होगी टीचर, राइट। अब है 54 क्वेश्चन। 8 डिजिट नंबर है 9471x9y2 डिविजिबल बाई 2 से 72 से डिविजिबल हो रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा? तो पहले आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होगी। इसके लिए डिविजिबल बाय 72 मतलब ये जो नंबर है पूरा डिविजिबल हो रहा है 72 से, तो इसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि जब 72 से कोई भी नंबर 72 से डिविजिबल हो रहा है तो 72 के फैक्टर्स क्या हैं? 72 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर्स से डिविजिबल होगा वो नंबर, ठीक है। और 72 का मल्टीपल जैसे क्या होता है, 8 9 जो 72 होता है, तो ये जो नंबर है ये 8 और 9 से भी डिविजिबल होगा। 72 को हम 8 9 भी तो लिख सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, बट 72 का कोई डिविजिबिलिटी रूल हमें पता नहीं होता है। ज़्यादातर 2 4 हमने मतलब 9th 10th तक हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं, बहुत सी क्लासेस में पढ़े हैं। 2 3 4 7 8 9 11 तक आई थिंक डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं। तो अब 72 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे पता होगा? तो हम 72 को 8 × 9 भी लिख सकते हैं। 8 × 9 8 9 से 72 होता है, राइट। जिसमें हमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो लास्ट के 3 नंबर्स होते हैं वो 8 से डिवाइड होंगे, तो पूरा होल नंबर 8 से डिवाइड होगा। जैसे कि इसमें 9/2 है। अगर लास्ट के जो 3 डिजिट नंबर है, किसी भी आप सेट ऑफ नंबर को ले लीजिए, अगर उसके लास्ट के 3 डिजिट नंबर 8 से डिविजिबल है तो पूरा होल नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? इफ़ दी 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अगर सम ऑल डिजिट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, मतलब जो सेट ऑफ नंबर हमें दे रखे हैं अगर उनका सम, पर्टिकुलर डिजिट्स का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा होल नंबर 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यही दोनों डिविजिबिलिटी रूल लगा के हमें ये सॉल्व करना है। हमें डिविजिबिलिटी रूल पता चल गई। अब देखिए लास्ट पहले 8 का हम देखते हैं, ठीक है, कि ये नंबर जो है 8 से, ये होल नंबर हमें 8 से डिविजिबल करना होगा। तो इसमें क्या है लास्ट के 3 डिजिट 9/2, ठीक है, y आ गया यहाँ पे 9/2, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू हम क्या पुट करें? हमें y की वैल्यू वो पुट करनी होगी जो पुट करने के बाद वो 8 से पूरा डिविजिबल हो जाए। अगर 912 हम पुट करते हैं, y की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 912 आ जाएगा। 912 होल पूरा डिविजिबल है 8 से, आप करके देखो 8 से पूरा डिविजिबल है। तो एक वैल्यू y की यहाँ पे 1 आ गई। y की वैल्यू हम 5 भी 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 कुछ भी रख सकते हैं। 2 रखेंगे तो पूरा 8 से डिविजिबल नहीं होगा, करके देखिए आप। y की वैल्यू आप जब 2 करते हैं तो 922 आता है, तब उसको आप डिवाइड करिए 8 से, नहीं होगा, तो 2 y की वैल्यू नहीं होगी। इस तरीके से y की वैल्यू जब आप 5 रखेंगे तो वो पूरा डिविजिबल होगा, y की वैल्यू आप 9 रखेंगे तो वो पूरा डिविजिबल होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो y की वैल्यू यहाँ से 3 y की वैल्यू निकल गई है, 9 1 और 5, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू 9 की डिविजिबिलिटी रूल से निकल जाएगा। 9 की डिविजिबिलिटी रूल पूरे डिजिट का प्लस करना, 9 + 4 + 7 + 1 + x + 9 + y + 2 प्लस करोगे 32 + x + y आएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि 32 प्लस ये जो है पूरा डिविजिबल होना चाहिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 9 का ही कुछ मल्टीपल्स होने चाहिए इक्वल में, मतलब कि 9 2 = 18 इक्वल में 18 आना चाहिए। 18 कैसे आएगा? 32 है, तो इससे थोड़ा नंबर बड़े लेते हैं, 32 से बड़े नंबर जो 9 के टेबल में आते हैं। तो 9 2 = 18, 9 3 = 27, 9 4 = 36। तो 36 हम इक्वल टू में रख सकते हैं। यहाँ से 32 माइनस होगा, x + y की वैल्यू 4 आ जाएगी,
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे x की वैल्यू, जब x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस तरीके से है ये, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एक्सप्रेशन सही हो जाएंगे? इसका ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि अब जब x और y ये भी सेम, ये भी आ रहा है आंसर, ये भी आ रहा है, डिविजिबिलिटी रूल लगाने के बाद ये तीनों ऑप्शंस सही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55, मैथमेटिक्स इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग। सिंस वे ऑफ थिंकिंग है मैथमेटिक्स, क्योंकि इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू एंगेज इन प्रूफ्स एंड एग्जामिन पैटर्न्स। बिल्कुल सही है कि मतलब एग्जामिन पैटर्न्स देखना, प्रूफ्स एंगेज, उनमें एंगेज रहना, तो ये अपॉर्चुनिटी देता है मैथमेटिक्स, और क्या, तो ये सही हो जाएगा। इट्स स्टूडेंट्स प्रोड्यूस फार्मूला एंड सिंबल ड्यूरिंग प्रॉब्लम। फार्मूला सिंबल ये तो अलग बात हो गई, नहीं ये नहीं होगा। सी स्टूडेंट यूज़ एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग वेरियस नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की वेरियस स्ट्रेटजीज स्टूडेंट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। तो ए एंड सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, 3rd ऑप्शन। अब इसमें बोल रहे टेबल है, चार्ट बनाना है, ठीक है, पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करना है और फिर बताना है एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एप्पल्स। पाई चार्ट हम कैसे निकालते हैं? पाई चार्ट बनाते हैं ना, टोटल ये नंबर जो है टोटल इसका क्या आएगा, प्लस करो, सारे प्लस करो तो 210 आ जाएगा। इसका नंबर्स जो है मैंगो एप्पल्स ये सारे, इनका नंबर्स 210 है टोटल, ठीक है। और टोटल सर्कल, पाई चार्ट सर्कल का बनता है, तो टोटल सर्कल की वैल्यू क्या होती है हमारी? 360 डिग्री का सर्कल होता है, जिसमें से 210 का ये है सारे मिला के, ठीक है। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे कि एप्पल का एंगल ऑफ सेक्टर निकालना है। एप्पल का एंगल ऑफ सेक्टर निकालने के लिए जो एप्पल का वैल्यू दे रखा है, एप्पल का 56 और टोटल क्या है 210, और पूरा हमारा पाई चार्ट पूरा सर्कल 360 का। तो इस तरीके से हम एंगल ऑफ सेक्टर निकालते हैं, ठीक है। ये माइनस करेंगे हम, तो इसको काटोगे तो आप 3 7 ज़ा और 7 8 ज़ा 12 8 ज़ा 96 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। 56 57 का लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ट्रेपेजियम आर, एरिया ऑफ, यहाँ पे देखो आगे बोल रखा है डिस्टेंस बिटवीन, मतलब ट्रेपेजियम का सम पैरेलल साइड्स दे रखे हैं, हाइट दे रखी है। एरिया बोला है कि ट्रेपेजियम का एरिया जो है वो रेक्टेंगल के एरिया से इक्वल है, और रेक्टेंगल की जो साइड है वो 3:2 है। फिर पेरीमीटर रेक्टेंगल का पूछ लिया है, तो सिंपल यहाँ पे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही निकालेंगे जो कि रेक्टेंगल के एरिया से इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालते हैं कैसे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ देयर पैरेलल साइड, सम ऑफ देयर पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो हाफ सम ऑफ देयर पैरेलल साइड्स क्या है 11 + 25, हाइट क्या है 12। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो एरिया आ जाएगा 216, ठीक है। और एरिया जो है 216 वो एरिया रेक्टेंगल के इक्वल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L/B, तो 216 है वो L/B के इक्वल है। और L/B क्या दे रखा है? L/B 3x, रेशियो जब देते हैं तो x मानते हैं हम, 3x और 2x दे रखा है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लेंगे 3 2 6x², 6x² मल्टीप्लाई में x लगता है, ठीक है, और 216। तो x² की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 36, 216/6 = x²। तो यहाँ 36 = x²। तो x की वैल्यू यहाँ 6 आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ 6 आ जाएगी। तो लेंथ हमारा 3x था, तो 6 2 12 6 3 जाएगा 18, लेंथ हमारा क्या आ जाएगा 18। और ये 2x था, तो 6 2 12, ब्रेथ हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लगा देंगे फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l + b,
2l प्लस बी, 2l हमारा क्या था 18 प्लस 12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 60 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 60 ऑप्शन नंबर थर्ड। 58 में आपको ए दे रखा है, ए का कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, बी 11 माइनस 8x 3x स्क्वायर, सी दे रखा है, डी दे रखा है। फिर बोल रहे हैं कोएफिशिएंट मान बताना है एक्स स्क्वायर एंड एक्स का, ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी करने पे। तो सिंपल इसको सॉल्व करना है, अलजेब्रा है थोड़ा सा, है ना। ए प्लस बी मतलब माइनस 2x स्क्वायर ए की वैल्यू है प्लस 12x प्लस बी क्या है 11 माइनस 8x प्लस 3x स्क्वायर प्लस सी क्या है, सी है 17 माइनस 4x स्क्वायर माइनस डी क्या है x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। सेम वाले कर लो जरा, माइनस 2x स्क्वायर, फिर इधर है 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस प्लस का 1x स्क्वायर प्लस का 1x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 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 का 3x स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर तो प्लस का 4x स्क्वायर, ठीक है। माइनस प्लस का ध्यान रखना। और फिर आ जाएगा 12x है, फिर माइनस 8x 4x 12x माइनस 8x 4x और फिर ये वाला x है माइनस x 3x तो प्लस का 3x। तो कोएफिशिएंट x एंड x स्क्वायर के ही पूछे थे, तो 4 और 3 और 4 और 3 कोएफिशिएंट हो गए। क्या पूछा था, सम पूछा था 4 और 3 का। व्हाट इज़ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो सम क्या आएगा माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3x था, तो माइनस प्लस माइनस 1 आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। 59 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डायमेंशन ऑफ असेसमेंट ऑफ मैथमेटिकल लर्निंग। मैथमेटिकल लर्निंग को एसेस करना, एसेस मतलब टेस्ट लेना है या फिर कुछ देखना है, फीडबैक लेना है कि मैथ्स कैसी, तो उसका डायमेंशन नहीं है, कौन सा नहीं है, तो कम्युनिकेशन, पैटर्न एंड प्रोसीजर, डिस्पोजिशन टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। कम्युनिकेशन तो लैंग्वेज का हो जाता है ना, कम्युनिकेशन, तो थर्ड ये सारे सही हैं, फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। 60 लास्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी इज़ 55, क्यू आर इज़ ये दे रखा है। ऑप्टिक्स स्केलन ट्राइंगल पूछा है, ऑप्टिक्स स्केलन ट्राइंगल क्या होते हैं, जिसके इक्वल साइड्स नहीं होते, एक भी इक्वल साइड नहीं होता। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके सारे 3 साइड्स इक्वल होते हैं। आइसोलेटेड ट्राइंगल 2 साइड इक्वल होते हैं। स्केलन ट्राइंगल जिसके एक भी साइड इक्वल नहीं होता। इसी तरीके से स्केलन ट्राइंगल जिसके एक भी साइड इक्वल नहीं होते, तो साइड यहाँ पे 18 दे रखा है, तो जो भी जिसमें भी साइड 18 के इक्वल है वो वाला तो ऑप्शन कट हो जाएगा पहले ही, क्योंकि साइड इक्वल नहीं होते तो 18 होना ही नहीं चाहिए। तो या ये ऑप्शन थर्ड या सेकंड में से कोई सा हो सकता है कि जो कि 18 से नीचे साइड है इसके। अब ऑप्टिक्स एंगल क्या होता है, ऑप्टिक्स एंगल होते हैं जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करते हैं। तो एक हमें 55 डिग्री दे ही रखा है, ठीक है। तो 55 में आप 15 अब प्लस करो, सेवेंटी डिग्री, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये थर्ड वाला 65 डिग्री वाला, ठीक है। क्योंकि आप 65 डिग्री देखो और 55 डिग्री ये आ रहा है 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है। और 90 डिग्री 180 डिग्री के बीच में जो एंगल लाई करते हैं वो ऑप्टिक्स एंगल होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर more video like this. Thank you so much for watching this video.